Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all are watching the videos regularly and you all must be doing your completing your exercises also. Those who are watching the videos regularly, they must be knowing that in my previous video, I have completed chapter 16 of your textbook. The exercises are completed, explanation is of course completed. So in today's video, we are going to start a new chapter. And the name of the chapter is Weather and Seasons. Children, we will discuss what weather is, what seasons are. ये सारा हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो ओपन योर बुक, चैप्टर नंबर 17, पेज नंबर 101. यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. यू कैन रीड द चैप्टर लेटर ऑन, बट यू शुड कीप योर बुक्स ऑन सो दैट you may have to see some picture which are given in the chapter. Okay, इसलिए आप ओपन करके रखो बुक को, but listen to what I am explaining. Okay, first term is weather. ये जो फर्स्ट वर्ड है हमारा चैप्टर में, वेदर. नाउ व्हाट इज वेदर? वेदर कहते किसको है? आपने ये वर्ड बड़ों को, अपने घर में जो एल्डर्स हैं उनको सुना होगा ये वर्ड यूज करते हुए, वेदर. वेदर एक्चुअली में क्या होता है? इट्स अ कंडीशन ऑफ एटमॉस्फियर एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर प्लेस, ओके, एंड एट especially at a particular time and place. It's a condition of atmosphere. Now atmosphere is the surrounding, okay? So weather is the condition of atmosphere at a particular time and at a particular place. Let me explain you in more clearly. Let me write what weather is. पहले हम लिख लेते हैं कि weather होता क्या है. Weather क्या होता है? It is the condition of atmosphere, जो हमारा सराउंडिंग है उसका. It is the atmosphere at a particular time and at a particular place. Children, this is the most common definition or meaning of weather. आप मैक्सिमम बुक में यही डेफिनेशन देखोगे. आपकी खुद की जो बुक है उसमें भी है. द स्टेट ऑफ एटमॉस्फियर एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस इज कॉल्ड द वेदर. ठीक है, ये एक सिंपल लिखा हुआ. इट इज द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फियर एट ए पर्टिकुलर टाइम एंड एट ए पर्टिकुलर प्लेस. लेकिन अब इसको समझे कैसे? तो एक नॉर्मल डेफिनेशन होगा कि कंडीशन है, एटमॉस्फेयर की कंडीशन है एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी पर्टिकुलर प्लेस का. लेकिन आपको इसे और अच्छे से समझना होगा. कैसे समझेंगे? सपोज मैं बोल रही हूँ कि ये एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको. इन द मॉर्निंग, in the morning, the weather was cloudy in Varanasi. Okay, मैंने एक सेंटेंस लिखा. In the morning, the weather was cloudy in Varanasi. ठीक है, हम वाराणसी की बात कर रहे हैं कि इन द मॉर्निंग द वेदर वॉज क्लाउडी इन वाराणसी. अब इसमें ये जो मॉर्निंग है, दिस इज टाइम. टाइम क्या है? मॉर्निंग. टाइम इज मॉर्निंग. अब इसमें प्लेस क्या है? कौन सी प्लेस की हम बात कर रहे हैं? वाराणसी की बात कर रहे हैं.
और वेदर क्या है, यहाँ पे मैं लेट मी राइट इट बिलो आप, एंड वेदर इज क्लाउडी। ओके, वेदर कंडीशन क्या है, क्लाउडी। कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर क्लाउडी, या वेदर इज क्लाउडी। इट इज द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का कंडीशन क्या है, क्लाउडी है, ठीक है। द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज क्लाउडी। कब, मॉर्निंग में। कहाँ का, वाराणसी का, ठीक है। तो पर्टिकुलर टाइम मतलब मॉर्निंग, पर्टिकुलर प्लेस मतलब वाराणसी। ये हमने एक एग्जाम्पल दिया कि द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का कंडीशन क्या है, क्लाउडी है। एटमॉस्फेयर का कंडीशन है क्लाउडी। एटमॉस्फेयर का कंडीशन क्या है, क्लाउडी है। कब है, टाइम क्या है, मॉर्निंग में। प्लेस क्या है, वाराणसी है। तो हमने कहा इन द मॉर्निंग द वेदर वॉज क्लाउडी इन वाराणसी, मतलब सुबह के समय वाराणसी का जो मौसम था वो क्लाउडी था। दिस इज कॉल्ड वेदर, इसी को बोलते हैं वेदर। क्लाउडी क्या हो गया, वेदर। कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वातावरण है, जो हमारे आसपास का जो सराउंडिंग है वो कैसा था, क्लाउडी क्लाउडी सा है, दैट इज वेदर, ठीक है। वेदर कंडीशन, कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज क्लाउडी at a particular time of a particular place. At a particular time of a particular place, the condition of atmosphere was cloudy. इसी को बोलते हैं वेदर। आपको समझ में आया, इसको कहते हैं वेदर। ये जो वेदर है, इट कैन रैपिडली चेंज, ये ना बहुत जल्दी चेंज हो सकता है। वेदर जो है वो रैपिडली चेंज हो सकता है। अब आप सोचोगे रैपिडली कैसे चेंज हो सकता है वेदर, यस इट कैन चेंज रैपिडली। आपने इसको मैं मिटा देती हूँ सो दैट आई कैन राइट एंड एक्सप्लेन। लेट मी इरेज दिस। यू मस्ट हैव नोटिस, आपने भी कभी नोट किया होगा कि कभी कभी क्या होता है ना, सुबह सुबह बहुत गर्मी लग रही है, बहुत तेज धूप होती है, ठीक है, बहुत धूप है, बहुत तेज धूप लगती है, और सडनली क्या होता है, आसमान में बादल छा जाते हैं, डार्क क्लाउड्स हो जाते हैं और क्लाउडी क्लाउडी हो जाता है, और फिर शाम होते होते बारिश भी हो जाती है ना। ऐसा आपने कभी नोट किया होगा कि सुबह तो बहुत धूप है और फिर दोपहर को एकदम से बादल छा गए और शाम तक बारिश भी हो गई। तो एक ही दिन में आपने 3 तरह का वेदर देख लिया। सुबह हॉट हो गया, दोपहर को क्लाउडी हो गया और शाम को रेनी हो गया, है ना, रैपिड चेंज हुआ ना। तो इसी को हम कहते हैं वेदर, कि इट कैन चेंज रैपिडली, ठीक है। वेदर कैन चेंज, वेदर कैन चेंज रैपिडली। ये रैपिडली चेंज हो सकता है वेदर, विद इन अ मिनट और विद इन अ आवर, ठीक है, विद इन a minute और वेदर जो है वो मिनट में भी बदल सकता है और कुछ घंटों में भी चेंज हो सकता है। एज आई टोल्ड यू कि इन द मॉर्निंग इट मे बी हॉट, इन द मॉर्निंग इट मे बी हॉट, ठीक है, और इन द आफ्टरनून इट मे बी क्लाउडी, एंड इवनिंग में हो सकता है बारिश होने लगे। इट मे रेन, सुबह हो सकता है बहुत हॉट है, दोपहर तक बादल छा गए और शाम को बारिश हो गई। तो जो है ये वेदर जो है वो झट से चेंज होता रहता है। ये इट कैन चेंज विद इन अ मिनट और इट कैन चेंज विद इन एन आवर। दिन भर मौसम बदलता
रह सकता है। मतलब ये वेदर जो है वो वेदर का जो कंडीशन है वो चेंज होता हो सकता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज सेड कि वेदर कैन चेंज फास्ट। तो हम जो वर्ड यूज करते हैं ना, रेनी, हॉट, क्लाउडी, फॉगी, कोल्ड, कूल, ये सारे वेदर के नाम हैं, ठीक है। जो हम वर्ड यूज करते हैं, रेनी, हॉट, कोल्ड, विंडी, विंडी मतलब बहुत तेज हवा वाला, ठीक है, कूल, देन और क्या होता है, फॉगी भी हम यूज करते हैं। ये सारे जो हम यूज करते हैं, दीज आर वेदर कंडीशंस। इट कैन बी रेनी, इट कैन बी हॉट, इट कैन बी कोल्ड, इट कैन बी विंडी, इट कैन बी कूल, इट कैन बी फॉगी। ये सारे जो है क्या है, टाइप्स ऑफ वेदर। वेदर ऐसा, इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक। अच्छा, एक और चीज है जो आपने अपने घर में एल्डर्स को बात करते हुए सुना होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर डे, है ना। आपने ये सुना होगा, आपके जो घर में बड़े लोग हैं जो न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते रहते हैं, तो आपने ये वर्ड सुना होगा, टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे। मैक्सिमम टेम्परेचर, यहाँ पे आ गया, लेट मी राइट इट। मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर। ये वर्ड आपने सुना होगा, न्यूज में आया या सुना होगा, कभी आपने न्यूज देखा होगा, टुडेज मैक्सिमम टेम्परेचर इज दिस एंड मिनिमम टेम्परेचर इज दैट। इसका मतलब है कि ड्यूरिंग द डे टेम्परेचर चेंजेस, मतलब पूरे दिन भर में टेम्परेचर बदलता है, एक जैसा टेम्परेचर नहीं रहता है। इसीलिए किसी भी एक दिन में दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और मिनिमम टेम्परेचर होता है। जनरली क्या होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, और रात का टेम्परेचर कूल होता है, प्लेजेंट होता है, और दोपहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है। मतलब ड्यूरिंग द डे टेम्परेचर में चेंज, थ्रू आउट द डे टेम्परेचर में चेंज। जो टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, तापमान जिसको बोलते हैं, टेम्परेचर होता है जो कितनी गर्मी है, कितना हीट हमें लग रहा है, तो दैट टेम्परेचर में चेंज थ्रू आउट द डे एंड देयर इज अ मैक्सिमम टेम्परेचर एंड अ मिनिमम टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर डे। हर दिन का एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है और एक मिनिमम टेम्परेचर होता है। मतलब उस दिन का सबसे ज्यादा टेम्परेचर और उस पर्टिकुलर डे का सबसे कम टेम्परेचर कब था, क्या था, मिनिमम टेम्परेचर क्या था उस पर्टिकुलर डे का, और उस पर्टिकुलर डे का मैक्सिमम टेम्परेचर क्या था। मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा और मिनिमम मतलब सबसे कम, ठीक है। मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा और मिनिमम मतलब सबसे कम। इसका मतलब है कि इवन ड्यूरिंग द डे टेम्परेचर चेंजेस। और जैसा मैंने बताया कि मॉर्निंग में, जनरली मॉर्निंग में, सुबह के समय और रात के समय टेम्परेचर कम होता है और दोपहर को टेम्परेचर जो होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग एंड नाइट्स आर कूलर देन द डे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो वेदर है, इट अफेक्ट्स आवर लाइफ। The weather affects our life. ये जो रेनी, विंडी, हॉट, कोल्ड जो हमने बात की, it affects our life. ये हमारी लाइफ को भी अफेक्ट करता है। हम क्या खाते हैं, कैसा पहनते हैं, ये सारा वेदर पर डिपेंड करता है, ठीक है। हम बात करेंगे इसको डिटेल में, लेकिन अभी हम जनरली मैं आपके साथ बात करूँ, सिर्फ हम वेदर की क्योंकि बात कर रहे हैं। तो ये जो वेदर है ये हमारी पूरी लाइफ को अफेक्ट करता है। हम कैसा, व्हाट वी ईट एंड व्हाट वी वेयर, विच टाइप ऑफ क्लोथ्स वी वेयर, ये हमारा डिपेंड करता है वेदर पर, ठीक है। अब जैसे
मैंने बोला कि सुबह बहुत गर्मी है तो आपने कॉटन के कपड़े पहने, हल्के फुल्के कपड़े पहने हैं, क्योंकि कॉटन क्लोथ्स जो होते हैं दे एब्जॉर्ब स्वेट, वो पसीने को एब्जॉर्ब करते हैं. कॉटन क्लोथ्स दे एब्जॉर्ब स्वेट एंड वी फील कंफर्टेबल. हम लूज कपड़े पहनना पसंद करते हैं ना जब गर्मी लगती है. व्हेन वी फील हॉट वी वेयर लूज क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स. ठीक है. और हमें मन करता है कि हम लिक्विड ज्यादा लें, कोल्ड लेमोनेड लें, नींबू पानी लें, कोल्ड ड्रिंक पिए, जूसेस पिए, और खाना हम ना बहुत हैवी खाना नहीं खाएं, बहुत फ्राइड फूड नहीं खाएं. जब हमें बहुत गर्मी लगती है तो फ्राइड फूड पसंद नहीं करते हैं, हम हैवी खाना नहीं पसंद करते हैं. हमें ज्यादा लिक्विड पीने का मन करता है, लिक्विड चीजें लेने का मन करता है. जैसे कि मैंने बताया आपको जूस पीने का आपको मन करेगा, आपको मिल्क शेक्स पीने का मन करेगा, या जितनी भी ठंडी चीजें, नींबू पानी, लेमोनेड हो गया, तो ये सब आपको पीने का मन करता है व्हेन यू फील हॉट. और आप कपड़े भी लूज कॉटन के पहनना प्रिफर करते हो बिकॉज वी फील कंफर्टेबल इन दैट क्लॉथ्स, है ना. कोई भी टाइट फिटिंग के स्टिकी कपड़े नहीं पहनना चाहता. जब गर्मी फील होती है तो हम में से कोई भी वी डोंट लाइक वेयरिंग स्टिकी, टाइट स्टिकी क्लॉथ्स जो चिपक जाए, ऐसा कपड़ा कोई नहीं पहनना चाहता. एंड हमें हमेशा फैन ऑन करना पड़ता है, कूलर में बैठते हैं, एसी चला के बैठते हैं क्योंकि हमें गर्मी लगती है बहुत. तो हमने हमारा खाना भी जो है वो वेदर के हिसाब से हमारा हो गया, और हमने जो कपड़े पहने वो भी वेदर के हिसाब से ही हमने चेंज कर लिया, है ना. वेदर के हिसाब से हमने पहना. तो जो वेदर है इट अफेक्ट्स आवर लाइफ. Weather affects our life. The kind of food we eat, the kind of food we eat, and the clothes we wear, the clothes we wear depends upon the weather. Depends upon the weather. Weather affects our life. The kind of food we eat and the clothes we wear depends upon the weather. जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि अगर हमें गर्मी लगती है तो हम प्रिफर करते हैं कॉटन क्लोथ्स, लूज कॉटन क्लोथ्स, बिकॉज वी फील comfortable in that, and we eat accordingly. We take more liquid, we eat less fried food. ये हम प्रेफर करते हैं when we feel hot. अच्छा, और हम क्या करते हैं जब हमें गर्मी लगती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास हैंकरचीफ होता है, एक रुमाल रखते हैं ना, क्योंकि हमें पसीना पोंछना होता है, या हम टिश्यू पेपर रखते हैं टू वाइप आवर स्वेट. या तो हैंकरचीफ या तो टिश्यू पेपर रखते हैं टू वाइप द स्वेट, क्योंकल हमें बहुत पसीना होता है गर्मी में, जब हमें गर्म फील होता है तो. अच्छा, अगर बारिश होने लगे तो क्या होगा? बारिश हो रही है तो क्या आप वही कॉटन कपड़े पहन के बाहर निकल जाओगे? नो. देन वी वेयर रेनकोट. हम रेनकोट पहन लेते हैं, और या तो अम्ब्रेला यूज करते हैं, है ना. when the weather is rainy, we wear, when we have to go, घर में तो नहीं, but if we have to go out, we wear raincoat or we use umbrella, है ना. बारिश के बारे में हम बात कर रहे थे कि अगर बारिश होती है तो हम क्या करते हैं, वी यूज रेनकोट और अम्ब्रेला. रेनकोट, रेन की बात हो रही है, ठीक है. रेनकोट, वी यूज अम्ब्रेला
लेकिन ये तो हमने रेनी सीजन की बात हम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बारिश के साथ तेज हवा भी बहने लगती है। द वेदर बिकम्स विंडी। विंडी मतलब तेज हवाओं वाला मौसम। व्हेन sometime it happens that at times the rain is heavy. At times the rain is heavy, or it may be light, or it is light. At times the rain is heavy or it is light. जब बहुत तेज बारिश हो रही होती है तो उस टाइम पर रेनकोट भी काम नहीं आता है ना। वाटर लॉगिंग हो जाता है, सब तरफ पानी पानी हो जाता है और रेनकोट भी काम नहीं आता। और अगर विंडी होता है, समटाइम देयर इज विंड अलोंग विद रेन। Sometimes there is wind along with rain. Sometimes there is wind along with rain. एंड ऐसे टाइम पे फिर अम्ब्रेला भी हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जब हवा बहने लगती है बारिश के साथ तो अम्ब्रेला भी मुड़ जाता है, कभी कभी हाथ से छूट जाता है, उड़ जाता है, या तो वो मुड़ जाएगा या फिर हमारे हाथ से छूट जाता है। तो ऐसे टाइम पे वी शुड नॉट गो आउट, वी मे गेट हर्ट, है ना, हमें चोट भी लग सकती है। तो वी शुड नॉट गो आउट इन सच केसेस व्हेन देयर इज विंड अलोंग विद रेन। और हम पे प्रिफर करना चाहिए, अगर बाहर ही है तो कुछ नहीं कर सकते, बट व्हेन यू आर एट होम अवॉइड गोइंग आउटसाइड इन सच वेदर। ऐसे वेदर में फिर आप बाहर नहीं जाएंगे जब विंड भी है और रेन भी है तब। देन अब बात, ये तो रेनी वेदर की बात हुई। अच्छा, अब कभी कभी हमें क्या होता है, ठंड, मौसम अचानक पे ठंडा हो जाता है ना, वेदर बिकम्स कोल्ड। तो हम क्या करते हैं, वी वेयर वुलन क्लोथ्स, है ना। व्हेन वी फील कोल्ड वी वेयर वुलन क्लोथ्स। व्हेन वी फील कोल्ड वी वेयर वुलन क्लोथ्स। क्यों हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं? वी वेयर वुलन क्लोथ्स ना। Why we wear woolen clothes when we feel cold? Because they keep our body warm. Woolen clothes keep our body warm. हमें गर्माहट फील होती है। एंड वी प्रिफर टू वेयर ब्राइट कलर्स। हमें उस तरह ब्राइट कलर्स पहनना भी अच्छा लगता है। और ब्राइट कलर्स जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है। ब्लैक कलर जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करके रखता है, ट्रैप करके रखता है। तो हम जब हमें ठंड लगती है तो हम ब्राइट कलर्स के कपड़े पहनते हैं, वुलन कपड़े पहनते हैं, बिकॉज वुलन क्लोथ्स कीप आवर बॉडी वार्म। अच्छा, कभी कभी मौसम जो होता है ना विंडी होता है, जिसको हम विंडी बोलते हैं ना। विंडी का मतलब क्या होता है, बहुत तेज हवा बहती है। जब विंड जो है वो जेंटल बहती है, व्हेन द विंड इज जेंटल वी फील प्लेजेंट। जब हवा ठंडी ठंडी हवा से बहती है, व्हेन द विंड इज जेंटल we feel pleasant, we feel like going out, we feel like going out in the park, we feel like playing outside, we feel like cycling। और हमें मतलब अच्छा लगता है जब विंड जो है जब जेंटल होता है तो वी फील गुड, वी फील प्लेजेंट। उस समय बाहर जाने का मन करता है। जो बच्चे हैं उन्हें बाहर पार्क में खेलने का मन करता है, बड़े लोगों को बाहर ऐसे वॉक पे जाने का मन करता है। सम चिल्ड्रन लाइक साइकिलिंग। तो वो हमें अच्छा लगता है मौसम। लेकिन जब विंड बहुत स्ट्रांग होता है, जब स्ट्रांग विंड होता है, तब क्या होता है, पेड़ खूब तेज तेज से हिलने लगते हैं। एंड द विंड इज सो स्ट्रांग कि आपको विंड की आवाज भी आती है। एंड दैट इज वेरी डेंजरस। ये बहुत डेंजरस होता है क्योंकि यू मे गेट हर्ट। अगर आप बाहर होगे तो आपको नुकसान, यू मे गेट इंजर्ड, आपको चोट लग सकती है क्योंकि हवा बहुत तेज होती है। कोई पेड़ गिर जाता है, कभी कभी ऐसा होता है।
तो ये बहुत डेंजरस होता है, उस वक्त किसी को अच्छा नहीं लगता है। व्हेन द विंड इज स्ट्रॉन्ग नोबडी लाइक्स इट, किसी को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। बट अदरवाइज क्या होता है, हमें बहुत जब वैसे हमें बहुत अच्छा लगता है जब हल्की हल्की हवा बहती है, वी लाइक। बट व्हेन द विंड इज स्ट्रॉन्ग वी डू नॉट लाइक, क्योंकि हम बाहर नहीं जा सकते सबसे पहले तो, और इट इज डेंजरस क्योंकि पेड़ गिर जाते हैं, समटाइम ट्री फॉल, समटाइम कभी कभी जो छोटे छोटे घर होते हैं उनकी छत जो होती है वो उड़ जाती है ना। तो ऐसा भी वेदर होता है। तो वेदर कैन बी as I told you, it can be hot, it can be cold, it can be cool, it can be windy, it can be rainy and it can be foggy. अच्छा, foggy weather किसको बोलते हैं? foggy weather क्या होता है, आप को ना मॉर्निंग से ही आपको फॉग दिखेगा, यू विल नॉट बी एबल टू सी क्लियरली, आपको नजदीक की चीज भी साफ नहीं दिखेगी, फॉग दिखता है, जिसे हम जैसे लगता है ना कि सब तरफ स्मोक स्मोक है, एक्चुअली में स्मोक नहीं है, वो फॉग होता है। और ना व्हाट इज फॉग, कैसे फॉग बनता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ये साइंस का पार्ट है कि फॉग कैसे बनता है। हमें सिर्फ वेदर के बारे में बात करनी है। तो फॉगी वेदर में क्या होता है, वी सी वेरी हेजी थिंग, हमें अपने पास की चीज भी साफ नहीं दिखती है, और मॉर्निंग से ही वेदर आपको वैसा फॉगी दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा। ऐसा भी कभी कभी होता है, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर्स। जब हम सीजन की बात करेंगे तब मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगी। अभी तो हम वेदर की बात कर रहे हैं, तो अभी सिर्फ वेदर पे रहेंगे। जब सीजन के टॉपिक पर आएंगे देन आई विल टेल यू। तो फॉगी वेदर क्या होता है, यू आर नॉट एबल टू सी नियरर ऑब्जेक्ट और थिंग क्लियरली। The atmosphere has a hazy sort of thing, आपको बहुत धुंधला सा दिखता है, जिसे हम हिंदी में कुहासा बोलते हैं या कोहरा बोलते हैं। तो वैसा भी होता है, सुबह उठोगे तो आपको लगेगा कहीं धुआं जैसा दिखता है, बट एक्चुअली वो धुआं नहीं है, दैट इज कॉल्ड फॉगी वेदर, ठीक है। तो वेदर कैन बी फॉगी ऑल्सो। नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट वेदर इज। तो वेदर, एज आई टोल्ड यू, इट्स अ कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर at a particular time of a particular place, and it can change rapidly during the day. It can change, दिन भर में चेंज हो सकता है। कभी भी आप, जैसे अभी आजकल जो हमारे वाराणसी का वेदर है क्या है, कभी आप देखोगे धूप निकल जाती है और फिर थोड़ी देर में देखोगे कि बारिश होने लगती है, और फिर जब बारिश बंद होगी देन यू फील वेरी हॉट, गर्मी लगने लगती है हमें, है ना, और बहुत ह्यूमिड हो जाता है। ह्यूमिड मतलब पसीने के साथ चिपचिपाहट हमें फील होती है। तो पूरे दिन में ही हमें कितने चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, कभी गर्मी, कभी बारिश, और कभी कभी रात में ठंड भी लगने लग सकती है, चादर भी हमें एक लेना पड़ सकता है। तो ड्यूरिंग द डे इट मे चेंज, वेदर में चेंज ड्यूरिंग द डे, और टेम्परेचर तो बढ़ता घटता रह सकता है। इसीलिए मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर भी हर दिन का नोट किया जाता है। तो वेदर हमने पढ़ लिया कि वेदर क्या क्या हो सकता है, कैसा हो सकता है, और वेदर एक्चुअली में होता क्या है। ये हर दिन का होता है, वेदर जो है वो पर्टिकुलर हर दिन का होता है, और ये चेंज होता रहता है। बट सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम वेदर, जिसके बारे में हम आज नहीं पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ, हमने क्योंकि वेदर की बात की है तो आज हम सिर्फ वेदर पे ही रहेंगे, वेदर के टॉपिक पर ही रहेंगे। तो हमने वेदर का मीनिंग जाना, मीनिंग ऑफ वेदर, है ना, और टाइप्स ऑफ वेदर भी हमने देखा, मीनिंग ऑफ वेदर, एंड चिल्ड्रन देयर इज डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड सीजन। वेदर और सीजन में डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू सीजन, तब आपको पता चलेगा कि हाउ सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम वेदर। तो हमने वेदर का मीनिंग देखा, टाइप्स ऑफ वेदर देखा, है ना, टाइप्स ऑफ वेदर देखा, क्या क्या देखा, हॉट, कोल्ड, विंडी, रेनी, फॉगी,
क्लाउडी, रेनी और क्लाउडी में भी फर्क है। रेनी मतलब प्रॉपर बारिश हो रही है, और क्लाउडी का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ बादल छाए हैं, पूरा दिन भर बादल छाए रहते हैं, बादल बादल जैसे रहेगा लेकिन बारिश नहीं हो रही, दैट इज क्लाउडी। और रेनी में क्या होगा, प्रॉपर बारिश होने लगती है। तो इस तरह का वेदर हो सकता है। तो हाँ, हमने ये आज देख लिया, प्लीज गो थ्रू इट। और जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो मैं आपको सीजन्स के बारे में बताऊंगी कि सीजन्स किस तरह से इससे अलग होते हैं, वेदर से अलग होते हैं। ठीक है, तो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द सेम चैप्टर बट डिफरेंट टॉपिक। चैप्टर हमारा यही रहेगा बट हमारा टॉपिक चेंज होगा। ठीक है, थैंक यू।